दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से बवाल हो गया है। बड़ा वाद विवाद हो रहा है, चर्चा हो रही है, परिचर्चा हो रही है। आखिर क्यों हो रहा है ये सब? योगी जी से यह सवाल पूछा गया कि 35 साल से उत्तर प्रदेश में परंपरा है कि जो एक बार मुख्यमंत्री बनता है वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनता, खास तौर से जब वो भारी बहुमत से सत्ता में आता है। तो इस पर योगी जी ने कहा कि परंपरा वंपरा सब टूट जाएगी, हम आ रहे हैं, मैं हूं ना, 300 सीटों के साथ आ रहे हैं, मैं ही मुख्यमंत्री बन रहा हूं। अब इसमें बवाल कैसा? यह समझ से परे है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो योगी जी ने जो बयान दिया, उसका जो जवाब दिया, जो सवाल पूछा गया था, तो उसकी जगह क्या जवाब देते? सीधा साधा राजनीतिक बयान है। क्या वो कहते हैं हाँ साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 35 साल पुरानी परंपरा है, वो बनी रहेगी, मैं मुख्यमंत्री पद से हट जाऊंगा, हमारी सरकार हार जाएगी? क्या ये बात कहते? नहीं, उनको यही कहना था कि हम आ रहे हैं, परंपरा टूट रही है। आखिर 35-40 साल पुरानी परंपरा पंजाब में भी थी। पंजाब में भी थी कि लगातार दूसरी बार कोई सरकार बनती नहीं थी, लेकिन अकालियों ने इस परंपरा को तोड़ा था। हाल की बात केरल की बात करें, केरल में भी ये परंपरा है कि एक बार वाम मोर्चा आता था, एक बार कांग्रेस आती थी, लेकिन इस बार वाम मोर्चे ने इस परंपरा को तोड़ दिया। दोबारा से वो लोग सत्ता में आ गए लगातार दूसरी बार। तो ऐसे में योगी के बयान के क्या मतलब निकाले जा रहे हैं? कोई कह रहा है कि साहब योगी जी ने एक तीर से दो निशाने कर दिए। एक तो आला कमान को सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि मुझे आपकी चुनौती मंजूर है, आप मेरे साथ इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने साफ कर दिया केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को जो मुख्यमंत्री बनने का मंसूबा पाले हुए हैं, जिन्होंने हाल में कहा था कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो बाद में तय होगा, विधायक दल की बैठक में तय होगा। टेक्निकली सही है, पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल ही करता है। अब विधायक दल आला कमान के कहने पर करता है, ये अलग बात है। विधायक दल आला कमान पर एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके छोड़ देता है कि आप तय कर लीजिए, वो अलग बात है। या जो मुख्यमंत्री जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, विधायक दल उसी को दोबारा से सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री चुन लेता है, ये भी एक परंपरा सी रही है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने एक तीर से 3 निशाने कर दिए। एक, वही पहले 2 निशाने कि आला कमान को उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि मुझसे पंगा मत लीजिए। दूसरा, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को कह दिया कि साहब मंसूबा दिल में पाले रखिए, बाहर कुछ मत निकालिए। तीसरा, उन्होंने विपक्ष को संकेत दे दिया कि सबसे बड़ी चुनौती मैं हूँ, मुझसे ही मुकाबला करना है, मुझसे ही आपका मुकाबला होना है। और खास तौर से अखिलेश यादव को उन्होंने मुख्य प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव को माना, ये एक बड़ी बात है। इसका विश्लेषण थोड़ी देर बाद मैं करूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं एक तीर से 4 निशाने कर दिए, 3 निशाने तो ये हो गए, चौथा निशाना अपने कार्यकर्ताओं को बताया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, संभावित उम्मीदवारों को संदेश दिया कि मैं ही हूँ। उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार का अभियान से लेकर और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने से लेकर मैं हूं, तो मेरे साथ चलिए। अब मुझे नहीं मालूम कि भगवाधारी योगी जी तीरंदाजी का कितना शौक रखते हैं। एक तीर से वो 2 निशाने, 3 निशाने, 4 निशाने, 5 निशाने, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा खासा बवाल हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री, फिर गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने के बाद, मंत्रिमंडल पूरा नया का नया करने के बाद, येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद बीजेपी की नजर अब हिमाचल प्रदेश पर है, जहां मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान को बदला जा सकता है मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। और योगी जी इस बात पर अड़े हुए हैं कि आप भले ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ इस बात की साफ घोषणा कर दीजिए कि मेरे नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्य चेहरा जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। ये भरोसा वो चाहते हैं आला कमान से। ये आला कमान भरोसा देने को तैयार नहीं है, तो वो मंत्रिमंडल का विस्तार भी रोके हुए हैं, अटकाए हुए हैं। ऐसी अटकलबाजी है, पतंगबाजी है, ऐसी खबरें सत्ता के गलियारों में घूम रही हैं। मुझे नहीं मालूम इन खबरों में कितनी सच्चाई है। और ऐसे में योगी ने जानबूझकर ऐसे समय में बयान देकर आला कमान को पीछे धकेलने, हाशिए पर धकेलने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं योगी ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हिंदुत्व की जो विचारधारा है उस पर वो चलते रहेंगे, अपने हिसाब से अब्बाजान चचा जान वाले बयान देते रहेंगे और वो
लव जिहाद है, धर्मांतरण है, इन मुद्दों को उठाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर जोर देते रहेंगे। कुछ उनकी ये रणनीति रहेगी जिसके साथ संघ भी शामिल लगता है। संघ को भी लगता है कि उसका जो हिंदुत्व का एजेंडा है, राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के साथ साथ उस एजेंडे को आगे सिर्फ योगी और सिर्फ योगी ही निभा सकते हैं, उसे चला सकते हैं। अब एक और सवाल है कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने अखिलेश यादव की तमाम आलोचना की, मायावती की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इससे लगता है कि अखिलेश यादव को वो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी का मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। और कुछ जानकार तो कह रहे हैं कि 1989 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थितियां बन रही हैं जब बाइपोलर चुनाव होगा, यानी बीजेपी होगी और समाजवादी पार्टी होगी, बाकी सब इधर उधर होंगे। उत्तर प्रदेश जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ था, बीजेपी थी और तृणमूल कांग्रेस थी, बाकी वाम दलों का और कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया था। तो इस तरह का जब मुकाबला होता है तो एक एक वोट कीमती हो जाता है, अपना जो वोट बैंक है उसको सुरक्षित रखना जरूरी हो जाता है। और बीजेपी भले ही सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही हो, आलाकमान भले ही ओबीसी राजनीति की बात ओबीसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कर रहा हो, दलित राष्ट्रपति का भी इस्तेमाल परोक्ष रूप से करने की कोशिश हो रही हो, लेकिन भगवाधारी जो है मुख्यमंत्री वो हिंदुत्व पर ही टिके हुए लगते हैं। और मायावती की आलोचना नहीं करके वो कहीं ना कहीं गुंजाइश भी रखे हुए हैं कि कल को कुछ सीटों की जरूरत पड़े तो फिर मायावती से हाथ मिलाया जा सकता है, या मायावती की पार्टी को ऑपरेशन लोटस चलाकर कुछ तोड़ मोड़ करने की कोशिश की जा सकती है। ये भी एक सवाल उठ रहा है सत्ता के गलियारों में। तो कुल मिलाकर योगी के एक बयान ने बड़ी हलचल सी मचा दी है। अब देखना है कि आगे इस तरह का दौर कब तक चलता है और कब ये स्थिति साफ होती है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो फिर से योगी मुख्यमंत्री होंगे या विधायक दल तय करेगा, या विधायक दल का मतलब है आला कमान तय करेगा। ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। इस पर मुख्य रूप से जोर अब विपक्षी पार्टियां दे सकती हैं और बीजेपी की घेराबंदी की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर सकती है। खासतौर से फेंस लाइन वाले वोटर होते हैं, फेंस सिटर होते हैं कि इत जाऊं या उत जाऊं कित जाऊं वाले हैं, उनको वो प्रभावित करने की कोशिश विपक्ष इस बहाने कर सकता है। अब मुझे नहीं मालूम बीजेपी की अंतिम रणनीति क्या रहती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से आला कमान को ये साफ करने की कोशिश की है कि वो विजय रूपाणी नहीं है, वो सर्बानंद सोनोवाल नहीं है, वो BS येदियुरप्पा नहीं है, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है। ये बात उन्होंने आला कमान को साफ साफ समझाने की कोशिश कर दी है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।